नमस्कार, मैं सतीश शर्मा, कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ। इस वक्त हम सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया के काशीपुर बस्ती में, जहां पर बीती रात पाकिस्तान द्वारा दागे गए मोर्टार शैलों की वजह से हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए जहां पर आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कैमरामैन से कि ये दिखाए कि ये जो जगह है, जहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर वो पाकिस्तानी मोर्टार शेल गिरे हैं, और इसकी वजह से जहाँ पर लगभग 2 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा जो गड्ढे बन गए हैं। सोचो, यही गड्ढे अगर मोर्टार शेल किसी रिहायशी इलाके में पड़ता तो कितने नुकसान करता। ये पहला नहीं है जहां आसपास करीब 20 के करीब मोर्टार शेल गिरे हैं, और जिस वजह से ये मैं दिखाऊँ ये गड्ढा पड़ा है। इसके बाद ये सारी जो फसल है बर्बाद हुई है। अगर कैमरामैन से कहूँगा पोल पर चढ़े लाइनमैन की तरफ अगर वो फोकस कर सकते हैं तो उनको फोकस करें, क्योंकि ये वही लाइन है जो मोर्टार शेलों की वजह से सारी तारें व खंभे टूट गए थे। उसको बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और उनको दुरुस्त करने के लगे हैं, ताकि वो किसी तरह बिजली सुचारू कर सकें, कि बिजली की सप्लाई दे सकें। तो इसके पीछे जो वो दूर आप घर देख रहे हैं वो भी दिखाएंगे कैमरामैन। वही वो घर है जहां पर मोर्टार शेल गिरा था, जिसमें सुनीता देवी पत्नी बलबीर कुमार गंभीर रूप से घायल हो गई थी, और घायल अवस्था में उसको जीएमसी जम्मू में पहुंचाया गया था, जहां उसका उपचार अब भी चल रहा है। तो ये सारी जानकारियां आपको देने के लिए हम बिल्कुल जीरो लाइन बॉर्डर पर आए हैं। वही ग्राउंड जीरो पे हैं हम, जहां पर जब मोर्टार शेल गिरे थे उससे बने ये गड्ढा 2 फुट गहरा गड्ढा है, 8 फुट चौड़ा है। इस जो ज़मीन के मालिक हैं हम उनसे भी बात कराने की आपकी कोशिश रहेगी, उनकी कोशिश रहेगी। ये सर, ये खेत जो है वो आपके हैं या इस तरफ आए घूम के आप? ये जो खेत है ये किसके हैं सर? सर ये हमारा खेत इसके साथ वाला है, ये हमारे उधर ही पड़े हुए हैं। ये खेत है अपने। नहीं चलो, ये आप तो इस वक्त लगभग यहीं पे थे जैसे सुनने में आ रहा है जब ये मोर्टार शेल। हाँ सर, जब शुरू हुई ना, पहले छोटी फायरिंग शुरू हुई थी, कोई 8-8:15 बजे के करीब हुई है। उस समय हम इधर ही बैठे थे दुकान के ऊपर, तो चलती छोटी शुरू हुई, पहले इधर चढ़ना पोस्टर चली, शुरू हुई, चलते 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 इधर त्रेवा जब्वाल इधर काफ़ी फायरिंग की आवाज़ आने लगी। ऐसे हमने पता किया कि सरपंची से फ़ोन किया डॉक्टर रघुवीर जी को, उन्होंने बताया कि फायरिंग काफ़ी चल रही है। बातें कर ही रहे थे तो मोर्टार शेलिंग भी शुरू हो गई। इसमें देखिए, हम एक और जहाँ के प्रत्यक्षी हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम भारत भूषण है। कुंडल है। आप देख रहे हैं जिस तरह का जो नुकसान हुआ है, ये खेतों में पड़ा है। अगर ये रिहायशी इलाके में पड़ता तो कितना नुकसान हो सकता था? देखिए साहब, नुकसान की जो बात है ये आपको पहले पता कि 2018 में भी पड़े थे। तो जब भी ये पड़ते हैं ये रिहायशी इलाकों में पड़ते हैं। ये मुझे लगता है कि हमारी जो किस्मत है जो शहर से बाहर पड़े हुए हैं। लेकिन जो नुकसान की बात है ये सरकारों को देखना चाहिए कि अब फसल का टाइम है, तो इस टाइम पे जो कोई भी बॉर्डर के ऊपर जो हरकत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई है छोटी मोटी हरकत तो उसको इग्नोर करना चाहिए। वजह क्या थी? क्या वजह हो सकती है आपको कुछ लगता है? वजह यही हो सकती है कि जब उन्होंने क्रॉसिंग कराना शुरू की होगी, जहाँ इधर से कोई मूवमेंट हुई होगी, तो इस वजह से ही ये जो फायरिंग जो शुरू हो जाती है। आप जब भी जो बॉर्डर क्रॉसिंग कराना चाहते हैं तो ये शेलिंग, आपका कहने का मतलब हो सकता है कि हमारी फोर्स है उसका ध्यान भंग करने के उद्देश्य से की गई, कहीं और से क्रॉसिंग करानी होगी। नेचुरली जब कोई आप बताओ, आपको पता ही है जब कोई दुश्मन देश कोई हरकत करता है तो बात इधर करता है और दूसरी देश तरफ से वो ऐसे हरकतें करने की कोशिश करता है। तो ये जो हरकत है, जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है, इसको हमारे देश के जो सिपाही हैं उन्होंने जो है वो फ्रूटफुल नहीं होने दिया। उसके कारण ही ये दोनों तरफ से ये फायरिंग जो शुरू हो गई है। एक तो किसानों का यही त्यौहार होता है कि फसल पकी है, काटेंगे, खुशी मनाता है। दूसरी तरफ करवा चौथ है, दीपावली है, अक्सर इन्हीं दिनों पे ही फायरिंग क्यों होती है? ये तो आप सबको पता है कि इन दिनों पे जो इन लोगों को, जो रिहायशी लोगों को जो परेशान करेंगे और गवर्नमेंट को परेशान करेंगे, ताकि जो लोग हैं जो अपनी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है वो सही ढंग से जो उसको सुचारू ना कर सकें। और ये जो इस दिन है, इन दिनों ही आप देखें ये फसल की कटाई का अभी दिन चल रहे हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए भारत भूषण कुंडल जी थे। इस वक्त जो मौके पर पहुंचे हैं, ये हाल जानने उन घायलों का व घटनास्थल का। तो ये इसी तरह की हम कई अन्य जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बॉर्डर एरिया में और भी कई जगह देखो लाइनमैनों की जो टीम है वो पूरी लगी हुई है। उसी तरह हम हर कोई जहां पर पहुंचा है जानकारी लेने के लिए और ये बताने के लिए कि नुकसान हुआ है। और ऐसी हालांकि
हमारे भारतीय जो बीएसएफ के जवान हैं, जो पुलिस के जवान हैं, वो तभी से इसी कार्य में जुटे हुए हैं कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिए जाए। लेकिन बात ये है कि जब भारत शांति चाहता है तो ये भूखा नंगा देश क्यों भारत को उकसा रहा है इस बात के लिए कि वो युद्ध की स्थिति आ जाए। हालांकि पाकिस्तानी रेंजरों की इतनी औकात नहीं है कि हमारी फोर्स के साथ आमने सामने होकर युद्ध करे, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, शांति चाहते हैं। फिर ऐसे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हर पूरे विश्व भर में कटोरा लेके वो भीख मांग रहा है, लेकिन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन उनको इस बार भी हम दांत खट्टे करके ही उनको भेजेंगे। कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं सतीश शर्मा, जीरो बॉर्डर अरनिया से।